साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं के खरपतवारों के बारे में क्योंकि किसान साथियों ने यहां पर पहली जंग तो जीत ली है कि अच्छी बीज की बिजाई कर दी है और गेहूं का जर्मिनेशन हो गया है। अब बहुत सारे किसान साथी यहां खरपतवारों की समस्या से जूझ रहे हैं। तो साथियों यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें खरपतवार नाशक दवाओं का सही समय पर उपयोग करना है। आप किसी भी कंपनी या ब्रांड को दोष ना दें, यहाँ पर बस एक चीज़ की गलती आप कर देते हैं कि सही समय पर खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करते। इस वजह से खरपतवार आपके खत्म नहीं होते। ठीक है, अगर सही समय पर उपयोग करोगे तो दवाएं तो उन खरपतवारों को खत्म करने के हिसाब से ही डिजाइन की गई हैं और वो काम भी करती हैं। साथियों, जो जो भी किसान साथी ये कहते हैं कि हमारे खेतों में खरपतवार नाशक हमने लगाया था और खरपतवार खत्म नहीं हुआ, उनको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। साथियों, आपके बहुत सारे काम की वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप दवाएं दुकान से ला नहीं पाते सही समय पर और वहाँ पर 2 से 4 दिन का समय चला जाता है और खरपतवार बढ़ जाता है। इस चीज़ को ना होने दें। खरपतवार नाशक जो भी दवाएं हैं उन्हें लाकर अपने घर पर ज़रूर रख लें। ठीक है, ताकि सही समय पर उपयोग किया जा सके। सबसे पहली बात है टाइमिंग। देखिए, अगर आपने अपने खेत में अभी बिजाई नहीं करी है और आगे बिजाई करनी है तो साथियों यहाँ पर आपको जैसे ही आप बिजाई करोगे, बिजाई करने के 72 घंटे के अंदर आपको एक स्प्रे अपने खेत में देना होगा। मैं हर वीडियो में लगभग बताता चला आया हूँ कि खरपतवार की दवा लगानी है तो 72 घंटे के अंदर लगा दो। साथियों, 72 घंटे के अंदर का जो समय होता है वो हमारे खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सही समय है। अगर यहाँ पर हम 1.5 लीटर पेंडलीमेथिलीन प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और पायरोक्सोसल्फान के नाम से जो दवा आती है उसका 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लें पेंडलीमेथिलीन के साथ, तो मिला के स्प्रे करने से ये बहुत गजब का काम करता है। ठीक है, ये चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल कर लेता है और बिल्कुल जर्मिनेशन ही नहीं होने देता। ठीक है, आप इसका एक स्प्रे अपने खेत में दे दो। और हाँ, एक स्प्रे देने के बाद में आपको एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है कि 18 से 20 दिन पर खेत में पानी लगा देना है। पानी 18 से 20 दिन पर ही क्यों लगाना है, उसके पीछे भी कारण होता है कि जो दवा है वो दवा जब हम स्प्रे कर देते हैं अपने खेत में तो वो दो तरह से काम करती है। पहले तो वो मिट्टी में जिन भी खरपतवार वाले दाने जो होंगे उनके पास तक पहुंच जाएगी, तो उन्हें वो वहीं पर न्यूट्रल कर देगी। लेकिन मिट्टी के अंदर तो दवा नहीं पहुंच पाती क्योंकि 250 लीटर पानी 1 एकड़ जमीन में कोई इतना तो होता नहीं कि वो उसके नीचे 2-4 इंच तक चली जाएगी या उसके नीचे भी जाके मार देगी, नहीं मार पाती ना। तो ये दवा दो तरह से काम करती है। आप जब पानी लगाओगे तो पानी के साथ भी ये दवा जाएगी और जो खरपतवार जर्मिनेट हो रहा होगा उसे वो वहीं पर ख़त्म कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर संकरी पत्ती के खरपतवारों के बारे में। देखिए, संकरी पत्ती के खरपतवारों में मंडूसी एक बहुत खतरनाक खरपतवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इसे मारने के लिए समय भी वही फिक्स है कि इसे 3 पत्तियां होने से पहले पहले मार लो, है ना। साथियों, बहुत सारे किसान भाई इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि मंडूसी को हम ख़त्म नहीं कर पाते और हम कई कई स्प्रे कर देते हैं लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल, अगर ये 5 पत्ते से ऊपर हो गई तो आप फिर इसमें कुछ भी कर लो, ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है, पत्तियां मुरझा जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी ये फुटाव करके वहाँ से चल देगी। तो साथियों, इसे 3 पत्तियों की स्टेज से पहले पहले मारना होता है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया कि आपने पहले तो 72 घंटे में स्प्रे किया और 20 दिन पर पानी लगा दिया तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, नहीं जमेगी, जर्मिनेट ही नहीं होगी, तो वो आगे बढ़ेगी कैसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमने सूखे खेत में स्प्रे किया था, है ना, और सूखे खेत में स्प्रे करके हमारी मंडूसी ऊपर से मुरझा गई, पत्तियां खत्म हो गई, लेकिन फिर वो फुटाव करके चल दी। बिल्कुल चलेगी साथियों। आप जानते हो कि कोई भी खरपतवार नाशक है वो खेत की नमी के अनुसार काम करता है। खेत की नमी जैसे जैसे कम होती चली जाएगी खरपतवार सूखता चला जाता है। तो इसलिए आप विशेष कर ध्यान रखें, अगर आपने स्प्रे करना है तो पानी लगाने के बाद जब चिपक बने खेत में उस अवस्था में करो। पानी भरा नहीं होना चाहिए। नमी कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो खरपतवार को ख़त्म करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। साथियों, एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया और 3 दिन के अंदर ही हमने खाद लगा के दूसरा पानी लगा दिया। ये गलती ना करें। जब तक खरपतवार पूरी तरह सूख कर खत्म ना हो जाए उसे तब तक खाद ना दें। ठीक है,
और एक तरीका और बता दूं, खरपतवार के पौधे को पकड़ के उखाड़ कर देख लें, वो जड़ सहित निकल कर आएगा, जड़ सूखी निकलेगी उसकी। अगर वो वैसे सूखी निकल रही है तो समझो कि वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब बता दूं एक बात कि ये संकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए मैंने कौन सी दवा बताई है, जो कि चिपक करने के समय पर लगानी है। आपको यहाँ क्लोडिनोफोप लेना है। क्लोडिनोफोप बहुत सारे किसान भाइयों ने यूज़ किया है, बहुत सारे किसान साथी इस प्रोडक्ट से अवगत भी हैं भली भांति कि हाँ रिजल्ट बढ़िया देता है, लेकिन कुछ किसान साथियों को रिजल्ट नहीं मिलते। उसके पीछे कारण होता है बलूरी का बड़ा होना, ठीक है। अगर बड़ी है बलूरी तो वो ख़त्म नहीं होगी, जनरल सी बात है। अगर आपने क्लोडिनोफोप यहाँ पर लगभग 160 ग्राम का आता है ये, सैनकोर भी 50 ग्राम क्लोडिनोफोप के साथ में मिक्स कर लो, ठीक है। क्लोडिनोफोप के साथ में सैनकोर मिक्स करके अगर अपने खेत में उपयोग करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सैनकोर का एक पाउच डालते चले जाओ और 50 ग्राम समथिंग 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से सैनकोर डाल दो, उसी के साथ मिक्स करके स्प्रे करो। एक बात का ध्यान रखना, 1 एकड़ जमीन में आपकी जो स्प्रे है वो एक बार ही होनी चाहिए, दोबारा उसमें लौटते समय स्प्रे ना करें, उससे गेहूं पर दबाव आएगा, ठीक है। खेतों में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं और उन्हें ख़त्म करने के लिए वो बहुत सारी दवाओं का उपयोग करते हैं। मैं बता दूं आपको, एक तो कटहेरी जो कांटे वाली होती है, वो एक अलग खरपतवार है, ठीक है। दूसरा मकोई, बहुत सारे किसान साथियों के खेतों में मकोई होती है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, भांग। ये 3 ऐसे खरपतवार हैं जो कि ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और इनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किन दवाओं का उपयोग करके आप इन्हें ख़त्म कर पाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का उपयोग करते हैं, जो कि 8 ग्राम का पाउच आता है, और वो कहते हैं कि 8 ग्राम के पाउच से हमने मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल लगाया था, उससे खरपतवार कम खत्म हुआ है। साथियों, अगर आपको लगता है कि खरपतवार आपका खत्म नहीं हो रहा है और स्टेज में थोड़ा सा वो बड़ा हो गया है, ठीक है, तो आपको 8 ग्राम की जगह 10 ग्राम ये दवा ले लेनी है और 1 एकड़ जमीन में इसका स्प्रे कर देना है, ठीक है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा जरूर लें, जिससे कि खरपतवार अच्छे से भीग जाए। खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, नमी जैसे ही कम होती जाएगी खरपतवार जरूर सूखेगा, ठीक है। 8 से 10 ग्राम पाउच आप यहाँ पर ले लोगे। अगली एक बात बता दूं, बहुत सारे किसान साथी 2,4-D का उपयोग करते हैं अपने खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। तो देखिए, 2,4-D दो तरह की आती है, एक 58% में है, एक 38% में है। मैंने पिछले साल 38% का प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया था, है ना। तो साथियों, 58% वाली जो 2,4-D है, उसका उपयोग आप ये हल्के फुल्के खरपतवार हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं जैसे सरसों हो गई और उसके साथ में बहुत सारे बथुआ के पौधे हो जाते हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर 2,4-D का उपयोग 58% वाली का करें, ठीक है। अगर आपके खेत में कटेहरी है, कांटे वाली घास है जो कि लंबी बढ़ जाती है फूल वाली, ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उसको ख़त्म करने के लिए आपको 38% वाली 2,4-D लेनी होगी। बहुत सारे किसान साथियों के खेत में यहाँ पर मकोई हो जाती है, काली मकोई जिसे हम बोलते हैं। तो मकोई को ख़त्म करने के लिए, चौड़ी पत्ती का खरपतवार है उसे ख़त्म करने के लिए भी 38% वाली 2,4-D ही लें, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट बता दूं, भांग। भांग को ख़त्म करने के लिए भी आपको 2,4-D ही लेनी होगी और 38% वाली लेनी होगी। इसको आप उपयोग करेंगे, एक तो 2,4-D आपका विकल्प हो गया चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में, तीनों खरपतवारों को खत्म करने के लिए, कटेरी, भांग और मकोई। और दूसरा एक विकल्प मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने खेत में पानी लगाएं, ठीक है, पानी लगाते समय अपने खेत में लगभग लगभग 1 बैग यूरिया खाद चिपक बनने की अवस्था में लगाएं और उसी के अंदर आपको सैनकोर मिक्स करनी है। सैनकोर बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लगाएं, आप 250 ग्राम तक सैनकोर को 1 एकड़ में लगा देते हो, नहीं लगानी है। 100 से मात्र 150 ग्राम तक, ठीक है, 100 से मात्र 150 ग्राम तक सैनकोर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लेना चाहते हो 150 ग्राम ले लो। उसे अच्छे से यूरिया खाद में मिक्स कर लो, कोट कर लो। और जब खेत में चिपक बन रही हो, ठीक है, उस समय पर नमी ज़्यादा होनी चाहिए, चिपक का मतलब मेरा नमी से है, तो नमी में आप उस पूरे गेहूं में बुरकाव कर दो। खेत में ओस नहीं होनी चाहिए जिस समय आप बुरकाव करो, ठीक है। सैनकोर बहुत अच्छी दवा है इस टाइप के खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए, तो इस टाइप से आप इन्हें ख़त्म कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में दोनों प्रकार के खरपतवार होते हैं,
किस टाइप के कि चौड़ी पत्ती के और संकरी पत्ती के। तो उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए, तो देखिए क्लोडिनोफॉप एक बढ़िया यहाँ पर हर्बिसाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लोडिनोफॉप का एक पाउच आप टंकी के अंदर डालते हो, प्रति एकड़ आप वहाँ पर 6 से 7 पाउच यूज़ कर रहे हो, तो उन पाउच के साथ में 50 ग्राम सैनकॉर्प, मात्र 50 ग्राम आपको मिक्स करनी है 1 एकड़ ज़मीन के लिए। उसे मिक्स करके एक स्प्रे दे दो, नमी अच्छी होनी चाहिए, खरपतवार को कंट्रोल कर देगा, ठीक है। तो ये मंडूसी, आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवार और जो संकरी पत्ती के खरपतवार हैं दूसरे भी, उन्हें सभी को ख़त्म कर देंगे। हाँ, सैनकॉर्ड सीधे इफेक्ट डालता है गेहूं पर, इसलिए मात्रा इसकी 50 ग्राम प्रति एकड़ ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। खाद के साथ मिलाने के लिए मात्र 150 ग्राम प्रति एकड़ ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको खाद में मिला के भी बुरकाव नहीं करना है। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।